जेईई मेंस 2019 के इस PIQ को हम बहुत इजीली एग्जाम में, जेईई मेंस में जब जाएंगे तो 1 मिनट के अंदर में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन लेकिन उससे जाने से पहले एक मतलब अप्रोच कह लो या थिंकिंग प्रोसेस वो कह लो, वो तुम्हें आना ही चाहिए। ठीक है, ये एक टाइम सेवर कॉन्सेप्ट है। अगर तुम मतलब इसको अच्छे से तुम्हें पहले ही से करके जाओगे जो मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें बताने वाला हूँ, तो एग्जाम में तुम्हारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, अब वो कॉन्सेप्ट क्या है वो इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। 100 शॉर्ट ट्रिक्स प्लस टाइम सेवर कॉन्सेप्ट्स फॉर IIT JEE सीरीज का ये है हमारा शॉर्ट ट्रिक नंबर 28। अब वो लॉजिक क्या है देखो। अब ये तुम्हें पहले ही से करके जाना पड़ेगा, तब वहां पे एग्जाम में जल्दी से कर पाओगे। जो मैं अप्रोच बताने वाला हूँ कि देखो, बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत ही बेसिक सी चीज है कि अगर तुमने थोड़ी सी भी लिमिट पढ़ी होगी तो तुम्हें ये पता होगा कि कभी भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि लेट अस सपोज न्यूमरेटर में 1 कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में √A और √B है, तो उसका जो लेट अस सपोज यहाँ माइनस है ये, तो फर्स्ट थिंग हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। क्या करते हैं इसका, रैशनलाइजेशन। ठीक है, इसे क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन जब मैं करूंगा तो क्या करूंगा मैं, प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पर समझने वाला पॉइंट है, ऐसा ऑलवेज होता है कि डिनोमिनेटर में क्या बन जाता है, A - B A + B। तो A² - B² का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों रूट में थे तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिल जाएगा, A - B। तो जब ऐसा ऑलवेज ही होने वाला है, रेशनलाइज करोगे तो A - B A + B ऑलवेज बनेगा ना। और क्योंकि वो रूट में थे तो रूट हट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, A - B। तो मैं ये एक्स्ट्रा स्टेप क्यों लिखूं, समझ गए। तो मैं ये एक्स्ट्रा स्टेप क्यों लिखूं, मैं पहले ही से अपने माइंड को ऐसे मेकअप करके जाऊंगा कि वो एक्स्ट्रा स्टेप मैं लिखूंगा ही नहीं। क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं हमें पता है कि हमें रेशनलाइजेशन करना है, हमें पता है रेशनलाइजेशन करना है, तो मैं वो एक्स्ट्रा स्टेप क्यों लूं, मैं डायरेक्टली रूट ही रिमूव कर दूंगा। क्योंकि अल्टीमेटली तो ये दिख रहा है ना हमें, A + B A - B वाले कॉन्सेप्ट से रूट रिमूव हो जाएगा, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, मैं उस रूट को ही रिमूव कर देता हूँ। तो रिमूव को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x² प्लस 2 टाइम्स sin x, 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस sin² प्लस x, ये बच जाएगा मेरे पास डिनोमिनेटर। वो रूट हट जाएंगे और दोनों ऐड हो जाएंगे, ये माइनस का बन जाएगा प्लस। ठीक है, नहीं माइनस का माइनस ही रहेगा, ये माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक है, बस बेसिकली क्या होंगे, ये रूट रिमूव हो जाएंगे, ये रूट रिमूव हो जाएंगे। नहीं तो मैं रिपीट करके एक दो बार सुन लो, क्योंकि एक बार अगर तुम ये समझ गए ना जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद तुम इसी तरह से करोगे ऑलवेज जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम्हें ये वाला इजी लगेगा। ओके, ये तो हो गई फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हमें क्या दिख रही है, ये तो रहने दो, न्यूमरेटर में जो है। अब जब हमने रेशनलाइजेशन किया था, बेसिकली मैंने क्या किया था, इसी के रूट से ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया ना, रूट से ऐसे मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, माइनस से क्या कर दिया, प्लस कर दिया। डिनोमिनेटर तो काम हो गया। अब न्यूमरेटर में क्या है, यही चीज है बट प्लस के साथ है। ठीक है, अब ये थोड़ा तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या आएगा, यही चीज आएगी लेकिन प्लस के साथ। एक बार रूट प्लस के साथ न्यूमरेटर में जाएगा, एक बार डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को कर लिया, न्यूमरेटर में करेंगे। समझ में आना ना, दिस प्लस दिस ऐसा आएगा ना। अब इस बात को समझो, ऐसा ऑलवेज होगा कि यहाँ पे रखने से पहले हम डायरेक्टली ही लिमिट पुट कर देते हैं। ठीक है, हम डायरेक्टली ही लिमिट पुट कर देते हैं, क्या है, x → 0। डायरेक्टली अगर मैं लिमिट पुट कर दूं, क्योंकि यही वैल्यू ये जो प्लस के साथ है वही इधर आने वाली है, तो मैं पहले क्या कर दूंगा, लिमिट पुट कर दूंगा। तो मैं लिमिट पुट करूंगा तो क्या होगा देखो, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, sin 0 वन सेकेंड ये 0 हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1। तो ये क्या बन गया, √1। वन सेकेंड इधर भी लिमिट पुट कर देंगे, 0, ये भी 0 और फिर क्या बच गया 1, √1। ये जो मैंने बोला अगर समझ में नहीं आया है 2-3 बार सुन लो, बहुत सिंपल सी चीज है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो इसलिए कंफ्यूजिंग लग रहा है। नहीं तो बहुत सिंपल सी चीज है कि जब ये रूट ऐसे प्लस में जाएगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट पुट कर दूंगा न्यूमरेटर वाले में। बस इतना सिंपल सा काम है, और वो देख के ही की जा सकती है। ठीक है, लिमिट पुट कर दी, √1 प्लस √1 क्या होता है, 2 होता है। तो ये क्या बन जाएगा, 2। समझ में आया ना। तो अगर ये सारा तुम्हें पता होता ना, ये कई सारे स्टेप तुम इसमें एक ही स्टेप में तुमने बहुत सारे स्टेप एक साथ कर दिए, और प्रैक्टिस करके जाओगे तो जल्दी भी हो जाएगा ये। ठीक है, बस इसके बाद कुछ है नहीं फर्दर, वही बेसिक लिमिट से कॉन्सेप्ट है।
मैं हिंट दे देता हूँ, न्यूमरेटर से एक्स कॉमन लिख लेंगे, डिनोमिनेटर से एक्स कॉमन लिख लेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसके आगे तुम्हें देखो खुद ही करना है, क्योंकि बेसिक ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है, इसके आगे इतनी लिमिट तो देखो आनी चाहिए। नहीं हो पाएगी तो पीडीएफ में इसका सोल्यूशन देख लेना, नहीं तो अगर तुमने थोड़ी सी भी लिमिट पड़ी होगी तो बेसिकली तुम्हें आती ही होगी, ठीक है। और जिनको पता है, मतलब इस वजह से सॉल्व कर रहे हैं, पॉज करके ट्राई कर लो, इनमें से जो आंसर आएगा उसे कमेंट कर देना, सो दैट और लोग भी चेक कर सकते हैं। और तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही है। और ये शॉर्ट ट्रिक नंबर 28 थी। इससे पहले 27 क्वेश्चंस और हैं, 27 ट्रिक्स और हैं, उनको भी तुम ट्राई कर सकते हो, जिसकी प्लेलिस्ट तुम्हें कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में।